बनाया था, तेरे माँ बाप ने तेरा नाम सतवंती रखा था, और आज तूने मेरी आंखों के सामने मेरे नौकर से इसकी लड़ा रही थी तमीनी। कोई गलती नहीं की। मैंने तुझे अच्छी तरह देखा है। कोई मर्द जब किसी औरत के साथ जबरदस्ती करने का प्रयत्न करता है तो औरत किस तरीके से उसकी आवेश में नहीं होती, किस तरीके से दुर्गम सिंह के आवेश में चल रही थी। मेरी आंखों को धोखा दे रही है कभी तो में लगा उतर रहा है। इसलिए कप्तान मेरी आंखों के सामने से चलेगा कोई तरह कोई आदमी। अगर मेरा गुस्सा कहीं ज्यादा बढ़ गया तो मैं अपनी शमशीर से इस वक्त तेरी गर्दन काट दूंगा। चार निकल के मेरी आंखों के सामने महाराज जी अपने पहले ख्वाब में भी कभी सोचा नहीं था कि हर दूसरी शादी करके जाऊंगा। जी महाराज, तो जिस औरत का नाम सतवंती होगा जी, जिसके माँ बाप ने उसका नाम सतवंती रखा होगा, ऐसी कोई कलंकरी कोई बात नहीं निकलेगी। मुझे विश्वास
नहीं था। महाराज जी दरबारियों जी इस वक्त गुस्से की वजह से मेरा हृदय बहुत जोरों से बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं अपने विश्राम कक्ष में चल रहा हूँ। मेरे लिए एक गिलास शुद्ध पानी रखकर आओ। अगर पानी का मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे दरबारी। तत्काल मेरे लिए पानी लेकर आओ। कहा तो नहीं यार, पहली रात में महलों का जब महाराज आ रहे थे तो खड़े खड़े सारे हमारा मुंह देख रहे थे। महाराज जी हमका लेके पूरे ही पहुंचे तो इसका मतलब था तो तेरी 420 चलाती क्या है। महाराज तू देख के और जाके महाराज से हमारी काल का विश्वास है कि आपके साथ कभी हमने ऐसा किया नहीं। आज क्या मैं कर सकता हूँ? जब महाराज रियासत घूमने किला में घूम रहे थे तो तुम साले खड़े थे ना? हाँ खड़े रहे ना। मेरा प्यार महारानी से हो रहा था, वो हमारे बगल में खड़े थे। क्या तुम हमसे नहीं कह सकते थे कि मंत्री जी महाराज मंत्री जी हम आपके आदमी हैं, आप जो कहोगे हम वो करेंगे, आपके बिना हुक्म के हम कैसे करेंगे? मैंने पता कि हमारा आदमी है। तो हमारा आदमी मंत्री साहब सुनो तो बात तो पूछो ना आदमी अगले सिंह के आदमी गले सिंह के। अबे आदमी नहीं ये बोल कि मंत्री जी हम आपके नौकर हैं। जी 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 आओ महारानी के पास। मेरी जान खतरे में है जी। हम ये बात ये लगातार महाराज जी आदेश कर रहे कि पूरे जूनागढ़ रियासत में तुम दोनों को अनाउंस करना है तो की प्रीत है। कल सुबह महारानी और मंत्री जी की फांसी होना है। अब आपका जैसे लाला खतरी चढ़ा गया है फांसी का टोपीलाल तो ठीक है और महारानी पास सकते चाहिए और महारानी के पास सकते हमसे पूछते हैं यार जो जैसा करेगा वैसा फल से खुद मिलेगा। आप बताओ धर्म महाराज जी के इस जूनागढ़ रियासत में इतना मान सम्मान महाराज जी का बना हुआ था। इस महारानी जी के इस जूनागढ़ रियासत में जैसे ही आई हुई तैसे प्यार मोहम्मद चालू प्यार हो। लेकिन अरे यार उधरी कबो में सुधरी उधरी कबो में सुधरी बरसे पानी बहाए पलाना और हरी बहरिया कौन साहब आप तो महारानी बिलौचन परेशान पूछ रही एक पप्पी देव
महाराज आप पप्पी की बात कर रही है और यहाँ पप्पी नहीं बिल्कुल अंदर से टट्टी जा रही है। अरे गुरजेत सिंह जो गया संभव न गया है, ये बात तो सच है। तो क्या गया समझो। अभी कितने घंटे जाते हैं? 1 घंटा। 1 घंटे में मैं वो फैसला दिखाऊंगी कि फांसी मेरी नहीं, फांसी महाराज की होगी। अच्छा सुनो, चाहे तुम अपनी तरकीब को बहुत जल्द इस्तेमाल करो और मैं अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे राजा तुम चिंता न करो, जीवन ऐसे ही कटेगा। एक बात है, कोई बात में बिल्कुल चिंता नहीं करना। हम चिंता खैर आपके विश्वास है और जो करोगी वो ठीक है, इसलिए मैं जानता हूँ। लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपनी फांसी और मेरी फांसी होने से पहले काम करना। ठीक है, तुम चिंता न करो, तुम अपने कमरे में जाओ और उस बात को बताए मैं करने जा रहा हूं। तुम्हें दिल से महाराज जी को पानी पीने के लिए एक शुद्ध पानी लेकर एक गिलास महाराज जी की पानी बगैर प्राण सूखने वाले हैं। आज से रखते चलूं महाराज जी के पास, क्योंकि महाराज जी का गला सूख रहा है। मैं पानी पिलाऊं ताकि महाराज जी का दिल तसल्ली हो जाए। चलूं और चल के महाराज जी को पानी को पिलाऊंगा। ये क्या लेकर के जा रहे हैं? महाराज जी को पीने के लिए शुद्ध सा जल एक गिलास महाराज जी के पास में देखो, तुम कुछ जानते नहीं हो तो पानी किस तरह के लेकर के जा रहे हैं? वो युवराज जी महल के बगल में जो दाहिने साइड हैंड ड्राइव है, उसी हैंड ड्राइव का पानी है। नहीं, वो हैंड ड्राइव का पानी नहीं पीते हैं, वो फ्रिज का पानी पीते हैं। लेकिन महाराज जी ने ये तो नहीं बताया कि मैं फ्रिज का पानी पीता हूँ। वो जल्दी जल्दी में बहुत परेशान, वो जल्दी जल्दी में
पानी, अब ये पानी लेकर के जाओ, उनकी प्यास लग जाए। लाओ। लेकिन महारानी जी अगर नहीं पिएंगे तो आइए वापस आओ तो देर हो जाएगी, जाओ कैसे हो जाएंगे? कुछ भी हो सकता है महाराज को, समझिए। लाओ पत्ता लागी जा। अब इसकी जगह करना क्या है? महाराज के पानी में जहर मिलाओगे। महाराज पीते ही काम उनका तमाम हो जाएगा। महारानी जी इस पानी में तो जैसे भाप निकल रही है। अरे भाप नहीं, ठंडा पानी है ना, इसलिए मतलब भाप निकल रही है। अच्छा ले जाओ महाराज को पिला दो। इसी वक्त करते हैं महाराज जी के पास एक गिलास पानी महाराज जी को पिलाते हैं ताकि महाराज जी का जो गला सूख रहा है वो ठीक हो जाए। लगभग 20 मिनट का समय गुजर चुका है। दरबारी से मैंने पानी आने के लिए कहा तक थे हमारा दरबार तक, अभी तक हमारे अच्छे लेकर हुए मेरा गला सूख रहा है। आज जाने क्या हो रहा है भगवान। ऐसी अगर संसार में किसी को लगे परमात्मा, अगर मैं अपने जैसी का बचपन ये सोच जाता है कि मैं अपने बच्चे को संभाल लूंगा तो मैं सारा तो अपने जीवन में कभी नहीं आता। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है महाराज जी लीजिए ये शुद्ध से पानी पीकर अपने जी जी हो लगाओ जी। ये जब तुम स्वयं अपने हाथ से निकाल कर लाए हो? जी हाँ ठीक है। ताकि इस राजमहल में अपने बेटे जयसिंह के सिवा मुझे किसी भी कोई एतबार नहीं है। जी हाँ पानी में तुम क्या मिलाकर लेके आए हो? जी हमने तो पानी में कुछ नहीं मिलाया। इससे पीते ही मेरा गला सूखने लगा है। क्या मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। ये पानी तुम किसके पास से लेके आए हो दरबारी? महाराज जी जो मैं कहूँगा सच कहूँगा, सच की सिवा झूठ नहीं कहूँगा। महाराज जी वो राजमहल के बगल में जो हैंडपैप है उसी हैंडपैप से महाराज जी हम पानी ला रहे थे। रास्ते में महारानी जी हमें रोक लिया और हमारे हाथ में गिलास ले लिया। उससे पूछा कि ये पानी कहाँ का है? हमने सर बता दिया कि हैंडपैप का पानी है। और महारानी जी ने कहा महाराज जी हैंडपैप नहीं बल्कि फ्रिज का पानी पीते हैं। महारानी रास्ते में महारानी सतवंती ने उस गिलास को तेरे हाथों से ले ली। जी जी तो मैंने तुझसे बोला जी शराब गली चिराग औरत ने मेरे जल में जहर भिला दिया।
क्या हो गया आखिर बाबू को क्या हुआ? अभी तक तो आप बाबू से बातें करते थे, आखिर क्या हुआ बाबू को? आखिर क्या हुआ मेरा बाबू को? बेटे, इस बात को तो मैं भी नहीं जान सकता। मैं तो हृदय की तरफ गया था और महाराज से हमारी भी बात हुई थी। शेखर में कहते भी आप ही बताइए ना बाबू को क्या? बेटे मैं तुम्हें मारना नहीं था, मैं तो चुप्पे में था मेरे लाल, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं से काम लो बेटे, जो आया है वो एक दिन जाएगा। हाँ, तकलीफ मुझे भी है। बाबू हकीम हमें कोई बनाएगा, बाबू कोई बनाएगा। कोई बता
अपने पिताजी को सौंपो और दिल में धीरे रखो और फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी तुम्हारा ये चाचा दूरदर्शन से सुनता है। सुरजन से जाओ महारानी को और बेटी रंजना को ले जाकर महल से सतवंती ने अपने चरित्र को भंडारी किया।
पर सम्राट बनने से मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। 14 पर सम्राट यहाँ का बेताज दुर्जन सिंह सबसे पहले महाराज की लाश को हम दफनाते हैं, फिर शतवंती को बाहों में भरते हैं, अपने सर में ये ताज और तख्त को लपेटते हैं। अपनी इस जूनागढ़ रियासत को महाराज दुनिया संसार छोड़ करके चले गए हैं। तुमको गहना नजारा की लगी? अरे ये तो होता रहता है। ठीक है, ये राजकाज है, लेकिन कुछ कहा नहीं जाएगा। लेकिन महाराज जी को जो हुआ, जो महाराज जी को हुआ, अरे राज महारानी जी को एक गिलास पानी अपने हाथों से न दिए होते तो महाराज जी को और हमको सभी को ये दिन देखना नसीब न होता। महारानी जी की वजह से अगर मेहरानों अपने बाती का न हुई तो किसी का न हुई। वही तो बात, बरसे पानी बहे पराना उठरी भेड़िया कहूँ सहारा। वही तो कह रहे थे हम भी, लेकिन अब तो महाराज जी दुनिया संसार छोड़कर चले गए हैं। अब हमने उनको जैसी भैया जी के साथ इस राज्य में रहना होगा।